हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे डाटा वैलिडेशन के बारे में। डाटा वैलिडेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे कोई नंबर्स हैं और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर्स हैं इन नंबर के आगे मैं अगर एक लिमिट दे देता हूँ, इस लिमिट के आगे मैं कुछ और चीज़ें लिखता हूँ तो यहाँ पे लिखा ना जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन में जब जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेटिंग में ऑप्शन आएगा या यहाँ पे होल नंबर का। अगर हम होल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं तो मिनिमम हमने 0 डाला है और मैक्सिमम हम इसकी जगह 10 डाल देते हैं या 20 डाल देते हैं। इस केस में इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखोगे कि अगर आपने 20 तक डाला है तो 20 तक आपका अच्छी तरह से यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके अंदर 21 डाल दिया तो यहाँ पे इनपुट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही वैलिडेशन होता है। तो एक्सेल जब बनती है तो एक्सेल में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं जिसको हमें कोई इंटरफेयर नहीं करने होते हैं, तो जिस वजह से ये फार्मूला लगाया जाता है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा एक मैसेज आए जिसमें हमें पता चले कि एक्चुअली उसमें करना क्या है, तो यहाँ पे इनपुट मैसेज दे रखा है जिसमें दे रखा है यहाँ पे सपोज हमें कि लिमिट, यहाँ पे मैं लिमिट लिख देता हूँ। और लिमिट लिखने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि 0 से लेके हमारा जो लिमिट है वो 20 तक है। तो जब मैं इसे यहाँ ओके करूँगा तो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट 0 to 20। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो लिमिट है वो हमारी कितनी लगानी है। तो ऐसे हमने वैलिडेशन सीखा है। कौन सा वैलिडेशन? डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन को कैसे आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।